Good morning, class 9th. आप लोगों ने कन्वर्जन्स मुझे पूछे थे, तो मैं थोड़ा सा आपको मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैसे बनाते हैं वो बता रहा हूँ. ओके, हमें मालूम है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं. अगर 1 मीटर क्यूब की वैल्यू निकालनी है सेंटीमीटर क्यूब में, हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स क्यूब कर लेंगे. तो इसलिए क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स. तो 1 मीटर होल क्यूब एंड इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होल क्यूब. इसको दोनों साइड क्यूब कर लिया. 1 मीटर क्यूब, 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा. मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, दिस विल बी मीटर क्यूब. ओके, इट विल बी 100 इंटू 100 इंटू 100. सेंटीमीटर को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा. तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब. अगर हमें सेंटीमीटर क्यूब से मीटर बनाने हैं, मीटर क्यूब बनाने, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/10 लाख मीटर क्यूब. तो 1 मीटर क्यूब को अगर लीटर्स में बनाना है तो ये होते हैं 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स. और इसी को अब हम सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बनाएंगे तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब होते हैं. तो 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स हो गए. 1 2 3 जीरोज से 1 2 3 जीरोज कैंसिल हो गए. तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर. तो इसका मतलब 1 लीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब एंड 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स. ये हमारे पास कन्वर्जन्स होते हैं. अब हम एक्सरसाइज 13.8 के जो क्वेश्चन हमारे रह गए थे उनको कंप्लीट करेंगे. इसमें पहला है क्वेश्चन नंबर 8. अ डोम ऑफ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेयर फ्रॉम इनसाइड. इट वाज वाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट of rupees 498.96. If the cost of white washing is rupees 2 per square meter, find the inside surface area of dome. फर्स्ट पार्ट है. और सेकंड पार्ट है वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम. वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम मतलब वॉल्यूम ऑफ द डोम. तो चलिए इसको सबसे पहले टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग है और कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग पर मीटर स्क्वायर. तो हम इनर कर्व्ड सरफेस पे वाइट वॉशिंग कर रहे हैं, तो देयरफॉर वी विल बी गेटिंग इनर कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग अपॉन कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग पर मीटर स्क्वायर. सो दिस विल बी 498.96 अपॉन 2. आफ्टर सॉल्विंग दिस विल बी गेटिंग 249.48 मीटर स्क्वायर. सो इट इज कर्व्ड सरफेस एरिया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया. ओके, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर. ओके, सेकेंड पार्ट में हमें एयर वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड इट निकालना है. तो हम यहीं से, क्योंकि हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, तो हमें रेडियस चाहिए. तो रेडियस कैसे निकलेगी, जो चीज़ नॉन है उसका फॉर्मूला लगा के और वैल्यू रख के. तो 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 249.48 है. इसको हम सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा. आप सॉल्व अपने तरीके से कर सकते हैं, कुछ इसमें नया नहीं है. 567 मल्टीप्लाइड बाई 7 अपॉन 100. ये 5.67 इंटू 7 आया था, तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया डेसिमल में. अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो विल बी गेटिंग 63/10 मीन्स 6.3 सेंटीमीटर. ओके, तो वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम इज 2/3 पाई आर क्यूब. इसको सॉल्व करते हुए 2/3 पाई 22/7 आर क्यूब मीन्स 6.3 को 3 बार मल्टीप्लाई करके फाइनली हमारा आंसर आएगा 523.908 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, दिस इज 523.908 सेंटीमीटर क्यूब. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है. 27 solid iron spheres each of radius r and surface area s dash are melted to form a sphere with surface area s dash. Find the radius r dash of new sphere and ratio of s and s dash. छोटा स्फेयर है जिसकी रेडियस r है, सरफेस एरिया s है. बड़ा स्फेयर जिसकी रेडियस r डैश और सरफेस एरिया s डैश है. तो 27 सिंस 27 आयरन स्मॉलर आयरन स्फेयर्स आर मेल्टेड टू फॉर्म अ बिगर स्फेयर, देयरफॉर हमारी क्या चीज़ सेम रहेगी, वॉल्यूम ऑफ 27 आयरन स्फेयर्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ 1 बिगर स्फेयर. तो 27 का 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर डैश क्यूब. तो 27 आर क्यूब इज इक्वल्स टू आर डैश क्यूब. सो आर डैश की वैल्यू आ जाएगी क्यूब रूट ऑफ 27 आर क्यूब. सो आर डैश इज इक्वल्स टू 3r. अब हमें सरफेस एरियाज का रेशियो निकालना है s अपॉन s डैश. ये 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई आर डैश स्क्वायर हो जाएगा.
आर स्क्वायर अपॉन आर डैश स्क्वायर, आर डैश की वैल्यू 3r है तो 3r होल स्क्वायर, दिस इज आर स्क्वायर अपॉन 9r स्क्वायर, तो 1/9 या 1:9। बाकी ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 है, वॉल्यूम निकालना, डायमीटर गिवन है तो आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं। मैं सॉल्यूशन थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। दिस इज रेडियस, डायमीटर हमारा 3.5 है तो रेडियस हम 7/4, मैंने फ्रैक्शन में लिखी, इससे ईजी रहेगा। तो वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब करके आप आंसर निकाल सकते हैं। इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 22.458 मिलीमीटर क्यूब। थैंक यू सो मच।